नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में, उसका जो फॉर्म है पूरा ये 19 पेज का आपके सामने दिख रहा है। इसको किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स डालनी है, क्या क्या छोड़ना है, क्या सारे के सारे पेज को प्रिंट करवाना है, सब भरना है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। जो पहला पेज है जिस पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे लिखा होगा उत्तर प्रदेश विधिक राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें आपको को क्या क्या भरना है उसमें हम आपको बता दें। तो सबसे पहले देखिए जो शुल्क विवरण क्या लिखा है, केवल कार्यालय कार्य होता है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ़ोटो पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो इन द कोर्ट टाई अटेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ बार काउंसिल। यानी कि कोई भी मेंबर जो कि बार काउंसिल का हो या वो या मजिस्ट्रेट ऑफ, यानी कि आप किसी भी बार काउंसिल के मेंबर से या कोई भी एडवोकेट हो जो भी प्रैक्टिस कर रहा हो 10 साल से, वो तो बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, तो उनसे आप अटेस्ट करवा के और फ़ोटो जो होगी वो कैसी होगी, तो आप ब्लैक कोट वाइट शर्ट और ब्लैक टाई में अपना फ़ोटो पासपोर्ट साइज लगाएंगे। उसके बाद आएंगे देखते हैं तो क्या नीचे क्या लिखा हुआ है। तो नीचे आपको ये आवेदन पत्र संख्या लिखा हुआ है, फॉर्म प्राप्त करने की तारीख। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, केवल आपको ये क्या भरना है, अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम है अपना नाम भर दीजिएगा। ABC जो भी आपका मान लीजिए नाम हो, मान लो जैसे आपका नाम मान लो यस, जो भी हो नाम भर दीजिएगा। यहाँ पे माता का नाम लिख देना है, यहाँ पे आप पिता का नाम लिख दें, जिसके पुत्र पुत्री हैं तो यहाँ पे अपना जनपद लिख दीजिएगा, अपना मूल जनपद जो आपके आधार कार्ड में दर्ज होगा। अगला देखेंगे, अगला है चयनित प्रमाण पत्र। इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है। ये नीचे वाला पूरा लिखा है कार्यालय का प्रतिवेदन, इसमें ऑफिशियल वर्क है, इसमें इसको आप छोड़ दीजिए। ये चयनित प्रमाण पत्र जो लिखा हुआ है, इस चयनित प्रमाण पत्र को किसी भी जो ये क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी अटेस्टेड बाई ऑनेबल मेंबर ऑफ द बार काउंसिल, या और भी ऑप्शन इसमें है कि या कोई भी एन एडवोकेट ऑन द रोल इन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब जो कोई भी अधिवक्ता जो 10 साल से ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, आप उसके पास चले जाएंगे, वो अपना यहाँ पे लिखेगा मैं प्रमाणित करता हूँ, वो आपका नाम लिखेगा, ये व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मतलब वो अपना एडवोकेट का यहाँ पे हस्ताक्षर करो। तो इस पेज पे आप ज़्यादा कुछ फिल नहीं करेंगे, किसी भी एडवोकेट के पास चलेंगे जाएंगे जो आपकी पहचान का हो, आप उससे ये अटेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इस पेज दूसरा पेज जाइए, तो बस आपको दूसरे पेज पर कुछ नहीं करना है। अब हम तीसरा पेज देखते हैं। तीसरे पेज में लिखा हुआ कैटलॉग, ये ऊपर वाला छोड़ देना, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। केवल यहाँ पे जहाँ लिखा है टू फील्ड बाई, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है टू फील्ड बाई एप्लीकेंट, तो यहाँ से आपको भरना है इसमें। तो इसमें आप अपना पहले पूरा नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, एज पर LLB सर्टिफिकेट, जैसा नाम LLB सर्टिफिकेट में है। यानी कि आप अगर आपके नाम के आगे सर्टिफिकेट में श्री लगा हुआ है तभी लगाइएगा, KM वगैरह कुछ लगा है, नहीं लगा है तो कुछ मत लगाइए, सिंपल अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम हो पूरा नाम लिखिए। नीचे अपने पिता का नाम लिखिए जैसा मार्कशीट लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है अपना, फिर मेल फीमेल कर लीजिए, मैरिड अनमैरिड अपना कैटेगरी कर लीजिए। ये जहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंस में ये लिखा हुआ है ना स्पेसिफाई स्टेट, यहाँ पे केवल आपको स्टेट का नाम लिखिए। इस लाइन पे पूरा आपको केवल स्टेट, अगर मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आप लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैसे, शॉर्टकट नहीं लिखना है उत्तर प्रदेश, UTT ऐसे लिख दीजिए, UTTARPRADS। फिर नीचे आइए परमानेंट अपना एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, पिन कोड, फिर लोकल एड्रेस, अगर आप कहीं लोकल एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं अगर वहाँ का लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये फिर लिखा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, यानी आप किस जगह पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस ज़िले का नाम लिखिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो भी आपका है। जैसे मान लो आप प्रयागराज करना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए पूरा, केवल ऊपर वाले लिख दीजिए प्रयागराज, नीचे लिखा नेम ऑफ सब ऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कोड। और आपकी तहसील, तो अगर यहाँ पर जो है कटरा के बाजू के चाहिए तो वहाँ तहसील सदर है, तो वहाँ पर अगर आप वहाँ करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए सदर तहसील, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नीचे हाई स्कूल में यहाँ पे आप बोर्ड लिख दीजिए, यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी बोर्ड, CBSE। फिर यहाँ कॉलेज का नाम लिखिए, पूरा बड़ा सा नहीं लिखना, अपना कॉलेज का नाम उसमें देख के शॉर्ट फॉर्म में से लिख दीजिए। फिर एकेडमिक सेशन किस सन में आप पास हुए हैं, पासिंग ईयर मान लीजिए, जब जो भी आपका हो, रेगुलर किए हैं प्राइवेट किए हैं। ड्यूरेशन में क्या लिखना है, तो ड्यूरेशन में तो यहाँ ड्यूरेशन में आपको क्या लिखना है, ये ड्यूरेशन में से हाई स्कूल है तो 1 ही साल में किए हैं, बैक वैक तो लगाना है, इंटर भी 1 ही साल का होता है। इसमें LLB है तो मान लीजिए ग्रेजुएशन है, तीन लिख के छोड़ दीजिए। LLB अगर 3 साल वाला किए हैं 3 लिखिए, 5 वाला किए हैं तो 5 लिख दीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर लिखा है ना, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जहाँ सिग्नेचर लिखा है यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर आप कोई और बिजनेस वगैरह कर दिखा, वेदर इंगेज इन एनी बिजनेस और ट्रेड सर्विस प्रेजेंट और बिफोर, अगर आप पहले अभी या प्रेजेंट में या इसके पहले किसी सर्विस में इंगेज हैं तो वाई करिए, वहाँ अपना प्रोफेशन जो भी करते हैं लिखना। अगर नहीं है तो सीधा यहाँ पे जहाँ यन लिखा हुआ है, यन के बगल में आप बस टिक मार दीजिए कि नो मतलब, फिर नीचे कुछ नहीं भरना है, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। चौथा पेज आपका कंप्लीट हो गया। आइए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज में क्या लिखा हुआ है, ये घोषणा लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या लिखना है, मैं के बाद अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है से आप अपना नाम लिख दीजिए, अपना नाम, फिर आप पिता का नाम लिख दीजिए,
फिर इसमें क्या देखना है, जैसे अगर आप मेल है, मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप इस फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ऐसे पढ़ना है, जैसे मैं 21 साल की आयु पूरा कर चुका है, तो चुकी वाले पे ऐसे पेन से क्रॉस कर दीजिए। ये चुका है तो सिर्फ ये चुकी वाला काट दीजिए ऐसे पेन से, हल्का सा वजन आए। अगर आप मतलब मेल फीमेल के हिसाब से अपना चुकी चुका इसको सही करना है। जहाँ जैसे करूँगा तो करूँगी काट दीजिए। नियुक्त विभाग में नियुक्त नहीं हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखा मैं अन्य व्यापार कारोबार नहीं करता हूँ, तो करती काट दीजिए, ठीक, ऐसे पूरा पढ़ना है। फिर लास्ट में आपको लिखना है मैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो आप करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। यहाँ स्थान लिख दीजिए प्रयागराज अगर हो, या अदर डिस्ट्रिक्ट में हो तो उसका लिख दीजिए, दिनांक डाल दीजिए, अपना स्पष्ट नाम लिख दीजिए, फिर हस्ताक्षर कर दीजिए। इसमें क्या फिर नेक्स्ट 6वें पेज पे क्या करना है, 6वें पेज में से सीधा आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे से अपना नाम लिखिए पूरा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आराम से यहाँ नाम लिखिए, पिता का नाम लिखिए, निवासी, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये क्या है मोहल्ला है, तो उसको आप मोबाइल नंबर मत समझिएगा, तो यहाँ गांव का ही नाम लिखना है, ठीक है। तो गांव लिख दीजिए, पोस्ट, थाना, जिला, ये सब भर दीजिए। फिर आगे आइएगा, इसमें लिखा हुआ अपना नाम अंग्रेजी में जैसा भी लिखा हुआ था मार्कशीट में, उस हिसाब से इंग्लिश में लिखिए अपना नाम, फिर इंग्लिश में लिखिए पिता का नाम, इंग्लिश में लिखिए अपना नाम, फिर हिंदी में लिखिए अपना, फिर पिता का नाम हिंदी में, फिर पिता का नाम मतलब इंग्लिश में, फिर हिंदी में कर दीजिए। यहाँ जन्म तिथि डाल दीजिए जो आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में लिखी हुई है, उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर ये इस पेज पे आवश्यक सूचना जो विवरण दिया गया है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये फॉर्म तो मान लीजिए तो आप वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। बाकी इस फॉर्म पे क्या क्या करना है उसके साथ देखिए, पंजीकरण के साथ सामान्य जो अगर आप मतलब OBC या जनरल में आते हैं तो आपको ये 600 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से, और एक 150 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से। अगर आप तो 2 ही बनाना पड़ेगा। आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको एक 100 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से, और 25 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा। यानी कि जनरल और OBC के लिए 600 और 150 है, SC ST के लिए 100 का है UP वाले के लिए, और 25 रुपये का ड्राफ्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। फॉर्म का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर इस पेज को छोड़ दीजिए, इसमें आइए, ये इसमें भी अपना पूरा नाम लिखिए, पिता का नाम लिखिए, रेजिडेंस, स्पेसिफाई केवल स्टेट का नाम, परमानेंट एड्रेस, पूरा ये सब भर लीजिए। लास्ट में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस पेज पे क्या है, कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आप देखेंगे नीचे यहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे सबसे देखेंगे ये एज ऑफ कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस दिन को आपको पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप कितने दिन, कितने महीने, कितने साल के हुए हैं वो लिखना है। ये आप निकालेंगे कैसे, तो आप कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल पर जाइए, उस पर लिख दीजिए एज का कैलकुलेटर, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो आप जितने साल के हुए, मान लीजिए आप 23 साल के हुए हैं तो यहाँ 23 लिख दीजिए, कितना महीना उसमें आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, 8 महीने आप जोड़ लीजिए, जैसा भी आप तरीका उचित लगे अपना निकाल के ईयर डालिए, यहाँ मंथ डालिए, यहाँ पे आप क्या डालेंगे, दिन, कितने दिन के हुए हैं। फिर यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आप अपना पोस्ट ऑफिस, यहाँ जो एड्रेस लिखना है यहीं पे आपका कार्ड वगैरह जो भी होगा वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएगा, उसको सही भरिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आप 2 डाल दीजिएगा, एक तो अपना, एक और कोई आपका मान लो फ्रेंड हो या जो भी आसपास रहता है उसको, ताकि अगर उस पर फ़ोन ना लगेगा, मान लो आए जब कार्ड वोट तो दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल आपको अस्थाई पता जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह में है अपना अस्थाई पता डाल दीजिए। उसके बाद ये पुलिस वेरिफिकेशन, ये नया आया है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम, अपना पता लिख दीजिए, थाना, जिला, मोबाइल नंबर, मुकदमों का विवरण, यानी अगर आपके पास कोई मुकदमा, कोई केस हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और अगर ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट जहाँ भी पेंडिंग है वो डालना। अगर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए कि कोई मुकदमा नहीं है, बस सीधा लिख दीजिए, पेन से लिख दीजिएगा कोई मुकदमा नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर ये कुछ नहीं है। हाँ, इसके साथ आपको लगाना क्या है, ये शपथ पत्र का प्रारूप है, यानी कि 10 रुपये का एक स्टाम्प लेना है आपको कचहरी से जाके कहीं से भी, उस 10 रुपये के स्टाम्प पे ये जो पूरा लिखा हुआ है
यही पूरा लिखवा के उसको प्रिंट करवा लेना है और उसको नोटरी करवा लेना है कचहरी से जाके कहीं भी। तो कचहरी में जो भी आपको पहचान का अधिवक्ता हो या जहाँ जिसका आप काम करो, तो ज़्यादा बात है, कुछ नहीं करना, जाइएगा 10 का स्टाम्प लीजिएगा किसी वहाँ पे जो बेचते रहते हैं उनसे, जाइए इसको टाइप करवाइए, वहीं किसी से पूछ लेंगे भैया नोटरी कहाँ होती है, वो बता देगा, जाके अपना नोटरी करवा के चले आइए 10 रुपये के स्टाम्प पे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो क्या क्या आपको लगाना है डॉक्यूमेंट्स में। तो इसमें ये लिखा हुआ है आवेदन पत्र आवश्यक निर्देश। इसमें इसमें आप पढ़ सकते हैं कि अपना नाम वाम जो भी लिखा है अंग्रेजी हिंदी, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रख दिए गए, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक एवं विधि स्नातक, जो अगर आप BA BSc जो भी किए हैं वो, LLB के सारे अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जितने भी हैं उसकी सबकी स्वप्रमाणित का मतलब होता है सब पे आप अपना साइन करेंगे, हर पेज पे जितनी भी मार्कशीट का फ़ोटो कापी होगा, जो भी आधार का फ़ोटो का सब पे। और ऊपर देखिए एक जिंदा पता, इसमें से आप आधार कार्ड हो गया, एक मान लीजिए सबके पास है आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल, इंटर, BA LLB सभी कीमत ये सब हो गया। एक आपको 500 रुपये का स्टाम्प लेना पड़ेगा, उस पर कुछ करना नहीं, बस वो 500 रुपये का स्टाम्प जमा ही करना होगा। उसको आपको अपने नाम से, देखा, आवेदक अपने नाम से खरीदोगे, वो उसको फॉर्म के साथ वो जमा हो जाएगा वहीं पे ऑफिस में लगेगा, ठीक है। तो एक 500 रुपये का आप स्टाम्प ले लीजिएगा, उसको लिखवाना नहीं है, और एक 10 रुपये के स्टाम्प पे वही जो शपथ ये एफिडेविट वाला है, इसको 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा के आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये जो भी लिखा हुआ है, अगर कोई कमी है इसके लिए लिखा है। अगर आप मान लीजिए अभी डिग्री आपकी नहीं आई है, प्रोविजनल डिग्री मस्ट है, और प्रोविजनल डिग्री की मूल लगेगी, उसका फ़ोटो कापी नहीं आती है, लिखा हुआ है। यदि BA आप हुआ है, LLB की परीक्षा के अंतर्गत प्रोविजनल डिग्री मतलब दाखिल करें, मूल लिखा हुआ है, यानी जो प्रोविजनल निकालेंगे उसको आपको लगाना पड़ेगा। बाकी ये सब फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा, रूल रेगुलेशन, इससे कोई मतलब नहीं। यानी आपको कौन कौन सा फॉर्म प्रिंट करवाना है, तो पहला पेज प्रिंट निकलवाइए, दूसरा, उसके बाद आइए तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां प्रिंट मत करवाइएगा, ये बस पढ़ लीजिएगा अपना, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको प्रिंट पेज के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो सातवां छोड़ दीजिएगा, आठवां प्रिंट निकलवा दीजिएगा, नौवां, 10वां और 11वां, बस 11 तक प्रिंट निकलवाना है, 7 छोड़ के। उसके बाद नीचे वाला ये शपथ पत्र वाला मान लो ये तो दिया हुआ है, इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिखवाना ही पड़ेगा अलग पेज में, तो प्रिंट निकलवाने कोई मतलब है नहीं। तो इसको आप देख लीजिएगा ऐसे, यानी कि आपको 1 से लेकर 11 तक निकलवा देना है सारा पेज, 7वां पेज छोड़ देना है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। यही पूरा फॉर्म फिल करके सारी फ़ोटो कापी जैसा लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ फ़ोटो उसको वैसे ही लगानी है। कोर्ट टाइम में जहाँ अटेस्टेड वाला है वहाँ पे साइन मोहर की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अटेस्टेड फ़ोटो लगेगा, मोहर साइन करवा के एडवोकेट से जो 10 साल ज़्यादा प्रैक्टिस किया हो या कोई बार का मेंबर हो। तो जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ नहीं करवाना है, देखिए यहाँ पे लिखा है तो यहाँ करवाना है। फ़ोटो के अंदर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो टाई में चिपकाएं, जो कि प्रमाणित, यहाँ प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ चिपका के छोड़ देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरा फॉर्म कैसे भरना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम आपको बता देंगे कि DD कैसे बना है बैंक से जाके, या और जो भी आपको कोई भी क्वेरी और कुछ जानना चाहते हैं, वो एफिडेविट कैसे बनेगा, वो तो सब नॉर्मल चीज़ें आप बनवा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, उसके बारे में ये वीडियो बना के आपको सब चीज़ें हम समझा देंगे।